खासियत है तुम्हारे में? पूछा नहीं उसको? ये कहती है तुम्हें अच्छा लगना है, मैं शादी तेरे ना करनी है जी। तुम्हारा और कनीज का जो नाजायज ताल्लुक था वो कितने अरसे से था? अगली मुलाकात जी ये गल आई ने कत्ल कर दे ते अपनी शादी हो जाए। तुम गए हो, तुम्हें मारा है उसके घर वालों ने? जी वो कूते मारा साने। उन्होंने तंग आके अपनी बच्ची की मंगनी की जी। जिस घर में मंगनी की उस लड़के का नाम क्या था? अंसर जी। फिर क्यों मारा है उसको? लड़की पीछे मारा। लड़की के पीछे मारा है? हाँ जी। क्या प्लान बनाया था आप लोगों ने? उन्हें प्लान बनाया कि तू इन्हें मार दे, मैं तेरे ਨਾਲ शादी करा लूं। बस ये मजबूरी पीछे मैं कर बैठा। वो मजबूरी थी? उन्हें जी मैंने मजबूर किया तो मैंने काम। तो तुम ना करते? उसने तो अपने हाथ से छुरी नहीं फेरी, छुरी तो तुमने अपने हाथ से फेरी है। जी। तुम्हारे घर में भी है ना लड़कियां? हाँ जी। किसी की लड़की पे एक तो नजर रखो, फिर उसके मंगेतर को कत्ल करो। हाँ जी। ये बात ठीक है? नहीं। कितने घंटे फोन पे बात होती थी? बस 10-15 मिनट हो जाने से जानती। किस टाइम? राती कदे कर लेने से कदे दिने कर लेने से। वकुआ जो बता रहा था वो कह रहा था वकुआ सच बोलता है। वकुआ सच बोलता है। वो बता रहा था कि मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। ये बंदा जो अशरफ था ना, जो दौरान तफ्तीश हमें पता चला, ठीक है, ये सोया हुआ था चारपाई पे, एक साइड पे इसने गर्दन ऐसे की हुई थी। ये बंदे दो आए हैं, मोटरसाइकिल इन्होंने बाहर खड़ी की है मस्जिद के पास, अंदर गए हैं और जाते हुए इसको छुरी से वार करके इसको जैसे जानू को तकबीर डालते ना, ऐसे इन्होंने डाल दिया। वो एट दी स्पॉट जो है ना उसकी डेथ हो गई। जिससे ये तो क्लियर हुआ कि ना वो उठा ना कोई मजामत हुई। औरतें होती हैं जब जहाँ कोई फौत की हो तो उधर बैठी होती हैं, बातें करती रहती हैं। हमारी 2 लेडीज कांस्टेबल जो है उधर बिठा दी थी हमने, सादे कपड़े पहन के, उनको जानता कोई नहीं था। इसका कोई आंख बका वगैरह हो गया, इसके साथ नजायज तल्कात कायम हो गए। उन्होंने क्या किया, अपनी लड़की की शादी जो मंगनी कर दी, ठीक है, वो उसने इसको कहा कि इसको रास्ते से निकालो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं आपके साथ मैं तब शादी करूंगी। ये इसको अंसर को मार दो। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। बसीरपुर औकाड़ा का इलाका जहां पर रहता था कौम का एक मुसल्ली। ये मुसल्ली आते जाते रास्ते में लड़कियां फंसाता था। इसी दौरान इसकी गुफ्तगू हो गई कनीज फातिमा से और आपस में गपशप शुरू हो गई। इस गपशप के दौरान इन्होंने ये तय किया कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। घंटों फोन पर बातचीत होती थी, मामलात तय पाते थे। इसी दौरान घर वालों को पता चल गया और घर वालों ने मुसल्ली को पकड़कर खूब मारा पीटा और वहां से घर तब्दील कर लिया, अपनी इज्जत बचाई। लेकिन मुसल्ली फोन पर राब्ते से बाज ना आया। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुसल्ली ने ये कहा कि जहां तुम्हारी मंगनी तुम्हारे वालिदैन ने की है अंसर नामी लड़के से, इसको कत्ल कर देते हैं और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये प्लान बनाया, बाजार से छुरी खरीदी और इनके घर चला गया। बदकिस्मती ये कि अंसर अंदर था और अंसर का वालिद बाहर मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। मुसल्ली ये समझा कि शायद ये अंसर सो रहा है। तेजदार छुरी से मुसल्ली ने अंसर के वालिद का गला काट दिया और यूं इस वकूए को रंग दिया गया डकैती विद मर्डर का। जबकि कहानी कुछ और है, डकैती नहीं है, मुआमला लड़की का है। आइए आगे चलते हैं, तमाम डिटेल्स आपको दिखाते हैं। साडे पिंडा 10-11 बजे तक बेबियां गाने गांदियां रहंदियां बैठियां रहंदियां। ठीक है। असी बंदे अंदर से बेबियां बाहर सन और कोई 12:15 12:30 बजे दा वाकिया जी। ओनू कहंदे ने कि दरवाजा खोल, डाकू है समझी कोई चीज ले जाने भी, पैसे वगैरह शादी होंगे। डाकू कह रहे हैं दरवाजा खोलो जी। ये कौन से डाकू थे जो कहते हैं दरवाजा खोलो जी? उन्हें तो डाकू तो अंदर आ जाते हैं, डाकू ये थोड़ी कहता है दरवाजा खोलो। अंदर गले च मारी छुरी, ओवें उन्हें सट्टिया ने थल्ले गोली लगी सी, फिर छुरी कितना फिर गई? वकुआ सिर्फ इतना सा है या कोई और बात भी है अंदर? मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम जी। क्या हुआ था? हमारा भाई कत्ल हुआ था जी। किवें कत्ल होया सी, की गल सी? गल ये सी जी, उसके बच्चे की शादी थी। अच्छा जी। ते रात साडे पिंडा 10-11 बजे तक बेबियां गाने गांदियां रहंदियां बैठियां रहंदियां। ठीक है। असी बंदे अंदर से बेबियां बाहर सन। ठीक है। जिस वक्त बंद होए ने जी, उवें भाई से बाहर मज्झां मुझां साडियां खलोतियां सन। अच्छा। वो बाहर कमरे तो सौ गया, असी अंदर सन जी। एक बारी शोर होया कोई तकरीबन 12:30 12:15 बजे जी। ठीक है। हथे हुंदे रहन, उन्होंने कहंदे दरवाजा खोल। बुढ़ियां बाहर सी ते बंदे अंदर सी? नहीं जी नहीं,
बुढ़ियां भी अंदर सी ते बंदे भी ਅਸੀਂ 2 अंदर से है ही इन्नी को फैमिली सी उत्थे जी। अच्छा ते ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਸੀ। ठीक है, की ना है भाई दा? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਜੀ। अच्छा जी, की कर रहा सी बाहर? ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ठीक है। और कोई 12:15 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਡਾਕੂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਗੇ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਗਲਾ ਕਾਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ। ठीक है। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲਾ ਕਟੀਜਿਆ ਤਾਂ ਜੀ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਖੜਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ठीक है। केड़ी कुंडी खोली? ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ। अच्छा ਬਾਹਰ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ 2 ਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਕੰਧੋਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ठीक है, दो सी? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਰ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ठीक है। ਜੀ बस इन्नी की गल है। ਹਾਂਜੀ। अच्छा हुण मैनू इस गल दा जवाब दिओ कि जी। ना दस्या तुसी मोहम्मद आजम मोहम्मद आजम जी। कि जब डाकू आए हैं आपके घर, जी दरवाजा आपका बंद था? जी बाहर वाला दरवाजा ही नहीं बाहर था। का दरवाजा बंद था? बाहर का दरवाजा था ही नहीं। था ही नहीं। कमरे बस का सिर्फ दरवाजा कमरे था? का दरवाजा। ठीक है। डाकू कह रहे हैं दरवाजा खोलो। जी ये कौन से डाकू थे जो कहते हैं दरवाजा खोलो? जी उन्हें तो डाकू तो अंदर आ जाते हैं, डाकू ये थोड़ी कहता है दरवाजा जी खोलो। अंदरों दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी नहीं कमरे दे नूं। हाँ जी ते बाहरला दरवाजा है नहीं सी, चार ठीक है, दीवारी कुंडी दा। लगी सी, फिर छुरी कितना फिर गई? जी वो बाहर सुता पिया सी भाई मेरा, अच्छा बाहर आदी 4 पाई ते सुता पिया सी। उथों ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੁਲਵਾ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਖੁਲਾ, ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛੁਰੀ, ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਖੜੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। अच्छा ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। भाई फौत हो गया? ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है। मुझे इस बात का जवाब दें, आप उन लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं? कभी पहले देखा था? जी हमने पहले नहीं देखा। कभी पहले नहीं देखा? वकुआ सिर्फ इतना सा है या कोई और बात भी है अंदर? जी इतना ही हुआ है। पक्की बात है? जी पक्की। या किसी किस्म की कोई और बात है? नहीं जी और तो कोई नहीं। और कोई बात नहीं और है? कोई बात। क्या लेकर गए डाकू लूट के आप लोगों से? जी उनकी जेब च कोई चीज होवे ते लै गए, उनके अंदर तो दरवाजा ही नहीं खुलिया। दरवाजा उस टाइम खुलिया किस टाइम उन्हों समझ लो कत्ल हो चुकिया सी। नहीं तुसी तो कह रहे हो कि हस्पताल लेके गए या बोलना चाह रहा सी, बोल नहीं पा रहा। जिस टाइम ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਈ ਚਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਤੇ ਗਏ। ठीक है, पुलिस लेके गई ਜੀ है? ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। जबरदस्त। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ठीक ਹੈ। है। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, हाँ। ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। पुलिस की कारकर्दगी तो मुतमईन हो? ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ। बंदे फड़ ले ने पुलिस ने? ਜੀ ਫੜ ਲੈਣ। देखे ने तुसी? ਜੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਲੋग ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ? ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ। ठीक है। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ 2 ਬੰਦੇ। ठीक है। ਹਾਂ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਲਬ 2 ਬਾਰ ਬਲਦੇ ਪਏ ਸਨ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ठीक ਤੇ है। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ पिस्टल नहीं थी पास डाकुओं के? जी ये पता नहीं है ते पुलिस ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। नहीं आप जब आए हैं तो हाथ में पिस्टल नहीं पकड़ी हुई थी? ਜੀ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੰਧ ਟੱਪਦੇ ਪਏ ਸਨ 4 ਦੀਵਾਰੀ। ठीक है। ਸਾਨੂੰ नहीं पता ਚੱਲਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। कि तुम्हारा और कनीज का जो नाजायज ताल्लुक था वो कितने अरसे से था? अगली मुलाकात जी ये गल आई सी, उन्हें कहा तो इन्हें कत्ल कर दे ते अपनी शादी हो जाए जी। हाँ जी। तुम गए हो, तुम्हें मारा है उसके घर वालों ने? जी वो खूह ते मारा साने जी। उन्होंने तंग आके अपनी बच्ची की मंगनी की? जी। जिस घर में मंगनी की उस लड़के का नाम क्या था? अंसर जी। किसको मारी छुरी? छुरी जी अंसर को मारने से। मारी किसको? उनके अब्बू ने मारी गई जी। क्यों? और अंसर को मारने गए थे जी तो लग गई छुरी उसके बाप को? हाँ जी ये गलती ना हमारी है जी। फिर क्यों मारा है उसको? लड़की पीछे मारा है। लड़की के पीछे मारा है? हाँ जी। क्या प्लान बनाया था आप लोगों ने? उन्हें प्लान बनाया थी तो इन्होंने मार दे, मैं तेरे नाल शादी करा लूंगा जी। तुम्हारे घर में भी है ना लड़कियाँ? हाँ जी। किसी की लड़की पे एक तो नजर रखो, फिर उसके मंगेतर को कत्ल करो। हाँ जी। ये बात ठीक है? 1-2 दफा ने किया चलो मैं तेरे घर आके घर रिश्ता भेजना, फिर उन्हें किया उन्हें घर मेरा मनना नहीं था, रिश्ता तेन देना नहीं था। अच्छा। ਅਸੀਂ ਗਏ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਜੋ ਤੇ
उन्हें आख्या ठीक है जो कुछ करना है कर जल्दी, ते मैं तेरे नाल शादी करानी है। कितने घंटे फोन पे बात होती थी? बस 10-15 मिनट हो जाती सी गल जी। किस टाइम? राती कदे कर लेंदी सी, कदे दिने कर लेंदी सी जी। क्या खासियत है तुम्हारे में? पूछा नहीं उसको? ये कहती है तुम्हें अच्छा लगना है, मैं शादी तेरे ना करनी है जी। तुम क्या कहते थे? मैं कहा ठीक है, बस ये मजबूरी पीछे मैं घर बैठा। किधर पीछे? मजबूरी पीछे जी मैं घर। केड़ी मजबूरी? वो कुड़ी वाली जी। वो मजबूरी थी? वो मजबूरी थी? उन्हें जी मैंने मजबूर किया तो मैं काम तो तुम ना करते? उसने तो अपने हाथ से छुरी नहीं फेरी, छुरी तो तुमने अपने हाथ से फेरी है जी। तुम ना करते? क्या खासियत है तुम्हारे में? पूछा नहीं उसको? ये कहती है तुम्हें अच्छा लगना है, मैं शादी तेरे ना करनी है जी। तुम्हारा और कनीज का जो नाजायज ताल्लुक था वो कितने अरसे से था? अगली मुलाकात जी ये गल आई उन्हें कहा कत्ल कर दे ते अपनी शादी हो जाएगी। तुम गए हो, तुम्हें मारा है उसके घर वालों ने? जी वो कूते मारा साने। उन्होंने तंग आके अपनी बच्ची की मंगनी की जी। जिस घर में मंगनी की उस लड़के का नाम क्या था? अंसर। फिर क्यों मारा है उसको? लड़की पीछे मारा। लड़की के पीछे मारा है? क्या प्लान बनाया था आप लोगों ने? उन्हें प्लान बनाया थी तो इन्होंने मार दे, मैं तेरे नाल शादी करा लूंगा। बस ये मजबूरी पीछे मैं घर बैठा। वो मजबूरी थी? उन्हें जी मैंने मजबूर किया तो मैं काम। तो तुम ना करते? उसने तो अपने हाथ से छुरी नहीं फेरी, छुरी तो तुमने अपने हाथ से फेरी है जी। तुम्हारे घर में भी है ना लड़कियां? हाँ जी। किसी की लड़की पे एक तो नजर रखो, फिर उसके मंगेतर को कत्ल करो। हाँ जी। ये बात ठीक है? नहीं। कितने घंटे फोन पे बात होती थी? बस 10-15 मिनट हो जाती सी गल जी। किस टाइम? राती कदे कर लेंदी सी, कदे दिने कर लेंदी सी। सिफाक मुल्जिमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अली अब्बास। अली अब्बास जी सर। क्या करते हो? काम करते हैं जी मज्जों का। अच्छा जी। उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल लगती नहीं है, ज्यादा लगती है जी 18 साल है। नशा कौन सा करते हो? सिगरेट सादा पीते हैं और? बस बोलते जाओ, और कौन सा नशा करते हो? बस ये और किस चीज का भी? और कोई चक्कर नहीं? जी नहीं। इसके अलावा और क्या करते हो? इसके अलावा बस ये वाई का करते हैं काम जी, बस ये। ठीक है। हाँ जी। कत्ल किया? जी। कि डकैती की है? नहीं सर कत्ल किया। डकैती करने की नीयत से गए थे? नहीं सर। किस नीयत से गए थे? अंसर को मारने गए। अंसर कौन है? गेले जी। अंसर कौन है? गेले जी। क्या लगता है तुम्हारा? कुछ भी नहीं जी। क्यों उसे क्यों मारना था तुम्हें? जी कुड़ी का रोला था। क्या रोला था? बताओ सारी बात खुल के। जी वो शादी करते सन जी ते वो कुड़ी उधर करांदे नहीं सी। केड़ी कुड़ी दा रोला सी? कनीज पंजाबी च गल फातिमा कर, सारी गल दस। कनीज फातिमा दा जी। की लगदी है तेरी? कुछ भी नहीं जी। की मसला सी तेरा ओदे नाल? जो शादी उधर करांदी थी तो मैंने कहने से तो इन्हें कत्ल कर दे। तेरा की मामला सी ओदे नाल? जी मेरा कोई भी नहीं सी। कनीज नाल की मामला सी? उसके उनके नाल दोस्ती सी जी वैसे बस। किथे हुई सी? गुलाम और बट्टू दे खूह ते जी। हाँ? गुलाम और बट्टू दे खूह वहाँ ते। क्या करने गए थे तुम? ते काम करता था जी मैं। काम करते थे? जी। ये वहाँ क्या करती थी? ये थे घर रहंदी सी जी। तो उसके घर चले जाते थे तुम? नहीं जी बाहर दरवाजे च आ जांदी सी, उत्थे गल कर लैंदी सी। अच्छा जी। और क्या बात होती थी? बस जी और यही हुंदी सी गल जी। क्या बात होती थी? बस जी क्या? अभी तो बात सुनाई नहीं तुमने मुझे। क्या बात होती थी कनीज से? बस यही हुंदी सी भी मैं तेरे नाल शादी करानी है। वो कहती थी? हाँ जी। क्या खासियत है तुम्हारे में? पूछा नहीं उसको? ये कहती है तुम्हें अच्छा लगना है, मैं शादी तेरे नाल करनी है जी। तुम क्या कहते थे? मैं कहा ठीक है। बस तुम ठीक है कहते थे जी, सिर्फ? जी। और कुछ नहीं कहते थे? जी नहीं। कोई सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए उसको? जी नहीं। कोई मीठी मीठी बातें नहीं सुनाई उसको? जी नहीं। कोई आसमान से तारे तोड़ने की बातें नहीं की हुई? जी नहीं। क्या बातें हुई थी? जी यही बात है, इसने कहा तुम तेरे नाल शादी करनी है। ठीक मैं है। कहा ठीक है जी। फिर? बस ये नए कलमन की मैं भी उन्हें भी कहता सी जी। ठीक है। फिर उसके बाद उसके अगली बाद मुलाकात कब हुई? अगली मुलाकात वही से ने कहा कि तू इन्हें कत्ल कर दे, फिर अपनी इस बात शादी। का जवाब दो कि तुम्हारा और कनीज का जो नाजायज ताल्लुक था वो कितने अरसे से था? और रोज़ा था जी। रोजों से शुरू हुआ ये जी, मामला? कितने जी। महीने गुजर गए? जी आ जड़े रोजे हुन गए हाँ, ने कितने महीने हो गए? जी महीने 8-9 महीने हो गए ने जी। ठीक है। जी। 8-9 महीने हो गए ने तेरे हिसाब से। चलो महीना कट की तो वध की। जी जी। किथे किथे मुलाकात हुई है? उत्थे 2-4-5 दफा हुई है जी। कहाँ पे? उत्थे मैं रहा जी जिथे नौकरी ते जी। वहाँ पे कैसे मुलाकात होती थी? वो दरवाजे च बाहर आ जांदी सी हाँ। ते 1-2 दफा इत्थे हुई है जी।
यहाँ कहाँ? ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। वहाँ पे आ गई थी? ਹਾਂਜੀ अच्छा, क्या कहा आके? जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ वो तो ਕਰਨੀ। पहले दिन बात हो गई ना, अगली मुलाकात में क्या बात हुई? ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। उन्होंने तुम्हारे हाथों तंग आके घर छोड़ा? जिसने पैसे देने से मियां गुलाम अहमद के घर बदला उन्होंने? जी बदला। तो ये कौन बताएगा? जी उन्हें घर बदलिया से ना मियां गुलाम अहमद दे पैसे देने सन, जितना कोल पैसे नहीं गए सन मियां सफदर थे। अच्छा। ते उन्हें जी जगह दी बेचते तो उन्होंने पैसे देते ने जी। ठीक है जी। मुलाकात के लिए उनके घर जाते थे? जी बाहर दरवाजे ते आ जाती। ठीक है। हाँ जी। तुम गए हो, तुम्हें मारा है उसके घर वालों ने? जी वो खूह ते मारा सन जी, बाहर गली च मैंने फड़या। खूह ते मारिया सी, ओ उथे कच्ची कोठी आ गई सी, ओ बूहे ते आ गई सी, सारी गल दस। जी वो उथे खूह ते ना मैंने मारा सी जी, बाहर फड़। क्या करने गए थे तुम उधर? जी मैं सड़क ते आ रहा सा। हाँ। उथे मैंने जो ना फड़ ते मारा सी। अच्छा, क्यों? भी आधी छोरी पारा जी। तो सही किया है गलत किया है? जी सही किया। सही किया उन्होंने? जी। तुम बाज नहीं आए मार खा के? सर वो नहीं बाज आई, मैं तो तावी काम छड़ ते गया चला सा जी। मैं फिर उते काम ते आया ते फिर वो मेरे नाल गल्लां करदी सी जी। तो तुम ना करते? फिर मैं भी उनके नाल गल करन लग पिया जी। चलो शुक्र है तुमने भी अपना मान लिया। फिर? जी बस यही गल है जी। फिर उन्होंने घर बदला? जी तुमने बदला। राब्ता नहीं तोड़ा? राब्ता तुम्हारा जारी था? जी। उन्होंने तंग आके अपनी बच्ची की मंगनी की? जी। जिस घर में मंगनी की उस लड़के का नाम क्या था? अंसर जी। अंसर नाम था। अंसर को तुमने पहली दफा कहाँ देखा है? ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। कहाँ पे? ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ मैं नौकरी करता सा जी। ठीक है, वहाँ देखा था? जी। क्या कसूर था अंसर का? उसका कुछ भी नहीं कसूर था। क्या कसूर था? कुछ भी नहीं जी। फिर क्यों मारा है उसको? ਇਹ लड़की पीछे ही मारा जी। हाँ? ਇਹ लड़की पीछे मारा जी। लड़की के पीछे मारा है? हाँ जी। क्या प्लान बनाया था आप लोगों ने? ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਜੀ। तो ये बात दुरुस्त थी या गलत थी? ठीक बात है या गलत है? गलत है जी। गलत है। तो तुमने पुलिस को बताया कि लड़की मुझे कहती है कत्ल करो? जी नहीं। अपने माँ बाप को बताया? जी नहीं। किसी बड़े को बताया? जी नहीं। लड़की को मना किया? जी उन्हें एक बारी मैं कीता सी जी। क्या मैं कहा क्या था? भी ये काम मैं नहीं करना। उन्हें कहा नहीं तू कर। जी मैं कर देता। फिर कर दिया? हाँ जी मुर्गी मैं ज़िबा कर दी? जी मैं कर देता हैं? ये काम जी। मुर्गी ज़िबा कर दी? जी। इंसान था? क्या था वो? परिंदा था कोई कि इंसान था? जी इंसान से। इंसान था। तो तुमने तो इस तरह उसको ज़िबा किया जैसे मुर्गी करते हैं। जी। क्या जी? इससे पहले भी अटेम्प्ट की है? हाँ कोशिश जी। की है पहले भी मारने की? नहीं जी एक बार गया सा जी ਤੇ कहाँ वापस ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ। तुम्हें कैसे पता कि जाग रहे हैं? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜੀ। रैकी की थी पूरी? जी ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਨ ਜੀ। अच्छा फिर बस तुम वापस आ गए? जी। किसको लेकर गए थे साथ? सादा भाई नाल सन जी। अच्छा इसी को लेकर गए थे? जी। मोटरसाइकिल पे गए थे? जी। वो किसकी थी? मोटरसाइकिल दोस्त की सी जी। किस चीज से कत्ल किया है? जी छुरी से। कहाँ से ली? ऐसे बाजारों जी। कितने की? 350 जी। क्या कह के ली थी? कुछ भी नहीं सर, मैं चोरी करी सोने मैंने दी थी। फिर तेज भी कराई थी? जी तेज ना आपे जिन्नी को काट देने कहाँ ने को छुपाई पीती सी। हाँ जी छुरी कहाँ छुपा कर लेकर गए हो? हाथ से फाड़ते ले गए जी। डर नहीं लगा? जी लगा। लगा था? हाँ जी। फिर बस। फेंक के भाग जाते। अगर लगा ही था तो छुरी फेंकते नीचे और भाग जाते। बस ये ले नहीं दिमाग काम पीता जी। दिमाग ने क्या काम किया? बड़ा डर आपने भी लगता से जी। अच्छा फिर? बस ये मजबूरी पीछे मैं घर बैठा। किधर पीछे? हाँ मजबूरी पीछे जी मैं घर केड़ी बैठा। मजबूरी? हाँ, वो कुड़ी वाली जी। वो मजबूरी थी? वो मजबूरी थी? उन्हें जी मैंने मजबूर किया तो मैं काम तो तुम कीता। ना करते। उसने तो अपने हाथ से छुरी नहीं फेरी, छुरी तो तुमने अपने हाथ से फेरी है। जी तुम ना करते? जी क्या जी? जी ना कर देने से गलती फिर कर- घर जाके उनके क्या कहा है उनको कि दरवाजा खोलो? जी नहीं क्या कहा है? वो सुता पिया सी जी। उत्थे मारी ते आ गए जी। हैं? उत्थे मारी ते आ गए जी। वो सुता पिया सी। सोया हुआ था। हाँ जी। किसको मारी छुरी? सूर्य जी अंसर को मारने से मारी किसको? उनके अब्बू ने बाजी दी जी। क्यों? और ये- अंसर को मारने गए थे जी तो लग गई छुरी उसके बाप को। हाँ जी ये गलती ना बाजी है जी। नहीं देखा जी। हाँ हमें दवा तो मारते तो मैं आ गया जी। फिर देखा नहीं था कि ये अंसर है कि कौन है? जी नहीं नहीं देखा? देखा जी, बस मुंह ते कपड़ा सी जी। हाँ। मेरी स्यान च नहीं आया जी। हाँ मैं मारते आ गया जी। फिर भाग गए? हाँ जी
दरवाजा भी खटकाया था उनका कि दरवाजा खोलो कमरे का? जी नहीं। नहीं? जी नहीं। फिर सोच लो। जी नहीं, दरवाजा नहीं खटकाया। नहीं खटकाया, बस फेरी छुरी और निकले वहाँ से। हाँ जी। फिर कहाँ गए वो मारने के बाद? मारने के बाद घर आ गया सा जी। फिर मेरी जो उधर गल चलती पी नौकरी दी जी, मैं काम ते गया चला सा जी। काम पे चले गए? हाँ जी। फिर जो थे पुलिस गई और ना पकड़ के लिया मैंने जी। क्या नाम है? नाज़िम अली। क्या करते हो? वाई करने। उम्र कितनी है? तकरीबन 23 साल है। इस केस में क्या किरदार है? किरदार है मैंने लैके आया सी घर, इतने मंडी आया सी शहर, उत्थे रोटी खाधी। इन्हें कहा मैं दोस्त नूं मिलने जाना है। मैं ठीक है चलदा रहा तेरे नाल गया। तो मस्जिद को मैंने क्या रुक गया तो ये अंदर गया है तो इन्हें यार होएगा नहीं घर तो जट नूं आवांगे। वापस आ गए तो आधा घंटा मंडी आया तो इन्हें यार मेरा जाना ज़रूरी है तो मेरे नाल चल वापस। मैं वापस गया चला फिर इन्हें नाल। इन्हें कहा तू मस्जिद को रुक जा, मैं काम करते आना बिल्लिया दे नाल। मैं ठीक है जा। मैं क्या काम करके आता हूँ? हाँ, बताया नहीं था इसने जाने से पहले? नहीं, इन्हें दोस्त ना काम है, मैं करके आ रहा हूँ। मैं ठीक है जी। ये गया तो वापस आया। इन्हें क्या मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, जल्दी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। मैं की गल स्टार्ट कर, मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट की जी। जो रस्ते जाए ना तो इन्हें मैंने क्या मैं कतल कर दिता है, मैं तेरे वकात ही नहीं तो कतल कर। इन्हें नहीं, जो मैंने छुरी विखाई, छुरी ना खून सी, मैं उत्ते सट दी सी। अच्छा। तो इस तरह घर इन्हें मैं घर छोड़ दिता, मैं अपने घर गया चला। बस ये मेरी। मोटरसाइकिल किसकी थी वो? इसके दोस्त की। इसके दोस्त की थी। तुम्हारी और इसकी दोस्ती कितने अरसे से है? तकरीबन 4 माह हो गए। 4 माह हो गए? हाँ जी। इसके अलावा कभी इसने अपनी गर्लफ्रेंड का, कनीज का नाम लिया था तुमसे? नहीं। कोई कहानी सुनाता था तुम्हें? नहीं। हाँ भाई, सुनाते थे इसको? जी नहीं। इसको कभी लड़की के बारे में बताया था? जी नहीं। कत्ल करने जा रहे हो ये इसको बताया था? जी नहीं। क्यों? ये मैं क्या, मैंने बेली ना काम में मेरे नाल चल। क्यों नहीं बताया इसको? क्यों नहीं बताया? जी वैसे ही नहीं नहीं, बताया। वैसे ही नहीं, वैसे ही क्यों नहीं बताया? मैडम जी वैसे इन्हें मैंने नाल नहीं जाना सी जी। हाँ? इन्हें मेरे नाल नहीं जाना सी जी, मैं दस्ता था जी। अच्छा, फिर जी मेरे दिन मैं क्या मैं दोस्त को जाना है। हाँ। एम्बर मेरे नाल गया। हाँ। हाँ जी। गिरफ्तार कहाँ से हुए हो? और तुम ये मकसूदा मुझे डेरे तो जी। तुम कहाँ से गिरफ्तार हुए? मैं खुद इतिहास मामून पकड़ के लिया थी, तो इस वजह से मैं आप आ गया। मामून छोड़। मुझे बताओ तुम्हारा इसमें जो किरदार है वो सही है गलत है? मैं ठीक कह रहा जी। मामू आप ठीक कह रहे हो। मामू को पकड़ के लिया थे, उसी वजह से मैं आ गया थे। वो मोटरसाइकिल जो कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई है उसको चलाने वाले तुम हो? हाँ जी। क्या कहते हैं इसे? मैं चला के लिया, मैंने नहीं पता सके की करना है इसे। क्या हमने तुम्हारे दिमाग में कंप्यूटर तो लगाया नहीं है कि हमें पता चल जाए कि तुम सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो? जो मोटरसाइकिल चलाकर तुम दोनों कत्ल करने आए हो और बंदे को कत्ल करके भागे हो फिर उसी बाइक पे। हाँ जी। तो क्या मतलब है इस बात का? मतलब है मैं अपने दोस्त में मिल लिया, आप वापस चलिए हूँ। मैं ठीक है चल। जो रस्ते में छुरी मैंने खाई, खून लगा हुआ सी, तो छुरी मैं वेखी तो खून सी वाह तो मैं उत्ते सट दी थी। नार दे उत्ते सट के मैं घर छोड़ा, मैं अपने घर चला गया। तो सुबह इन पकड़ के ले घर छोड़ा तो मैंने इसे रास्ते छाड़ दे, घर तो थोड़ा दूर ही सा मैं छाड़। तो इसके घर वालों को बताया? नहीं। पुलिस को फोन किया? मैंने घर नहीं कौन। किसी समझदार बंदे को बताया? मैं डर से किसी ने बताया ही नहीं था। डर से नहीं बताया? हाँ जी। फिर मैं अपने घर चला गया, पुलिस पकड़ के लियांदी ते फिर रात में ये पुलिस लैके साढ़े घर गया सन। इन्होंने मेरे घर का भी नहीं पता, नाल लैके गया उत्थे मामू ने पकड़िया होना ते मामू ने पकड़ के लियांदा जदों इत्थे ठाणे ते फिर फोन किया मामू रा कि तू कित्थे है, जल्दी इत्थे आ ठाणे। मैं चलो मैं आ जाना। फिर मैं इत्थे आया, मैं सच्चाई बताई सारी। फिर सच्चाई मामू ने छाड़ दिता, मैंने तो रख लिया सिन। तुम्हारे घर में भी है ना लड़कियां? हाँ जी। किसी की लड़की पे एक तो नजर रखो फिर उसके मंगेतर को कत्ल करो। हाँ जी। ये बात ठीक है? नहीं। क्यों किया फिर? मैंने पता नहीं सी किस मकसद लेके आया। तो कोई भी कहे मोटरसाइकिल पर चल पड़ो तो जाके आगे कत्ल करे वापस लाए, इसका मतलब तुम ड्राइवर हो कातिल के? नहीं जी, ये क्या मैं दोस्त में मिलना है। हाँ। मैं इसके लिए नाल आया। हाँ। ये मैंने पता होंदा मैं नहीं आना सी। मैडम जी फोन कदे कदे करदा सी, आंदा सी, सन गल सुनांदा सी। अच्छा। फोन ते काफी देर गल्लां करदा रहंदा सी। ये भी दसदा रहा मैं गल्लां करदा रहा, शादी नहीं कराना चाहती सी। ते एक दो दफा घर भी गया सी मिलन। लड़की कहती सी मैं शादी तेरे ना करानी, जो कुछ मर्जी हो जाए। अच्छा। ते फोन ने दे दिता उन्होंने। फिर फोन ते किसने लेकर दिया है? हाँ जी। कितने का?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਜੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟਣ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਦੋ ਦਫਾ ਬੱਖੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਫਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਗਿਆ ਮਿਲਣ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ घर बाहर सोने अंदर कुंडी ला लेंदी सी, अंदर पा लेंदी सी उत्थे आदे कोल अपने घर पे। हाँ जी। तो बाकी लोग कहाँ होते थे? वो बाहर सोंदे सन। अच्छा। बस यही बात है ना दी। ठीक है। क्या तुम उसको क्या कहते थे? तुम्हारे घर वाले बेशक मुझे मार दें फिर भी तुमसे ही शादी करूंगा। जी वो कहती सी मैं तो रिश्ता मैंने क्या मैं आदे घर वाले तेरे घर वाले कल भेजना भी मेरा रिश्ता मंग लेंदे ने। कहने सी नहीं रिश्ता ना उन्होंने गली वो तेन मार देवंदे या अपनी बखी पवन दे दोडे अगों ना रिश्ता नहीं देना। तो मैं क्या फिर कहती तू काम कर लै ते अपनी फिर शादी हो जाएगी। मैं क्या चल मैं तेन लै चलना। कहती नहीं एवें नहीं तू। मैं क्या फिर और किवें? कहती नहीं एवें नहीं आप जाना, तू काम पहले कर लै फिर अपनी शादी हो जाएगी। तो मैं क्या नहीं मैं रिश्तेदार तेरे को गल देना या दे माँ मेरी एक हैगी है जी। मैं क्या मैं उन्होंने गल देना। कहती नहीं उन्होंने ना गली उन्होंने मार देवे उन्हें रिश्ता नहीं देना, तुसी शेख जी असी गिल है। मैं ठीक है। कहती तू बस ए काम कर लो। और मैं उन्होंने घर गया जी, सिर्फ मैं 1 तो 2 मिनट बैठा रहा उमें जी मैं आ गया। तो उमें जी मैं पिछा हटाया, फिर उन्हें मैंने फ़ोन किया गया चला। मैं कहा हाँ जी गया चला। उन्हें कहा चल ठीक है। याद घर पहुँच गया। मैं कहा जी मैं पहुँच गया। फ़ोन कितने का लेकर दिया था उसको? जी फ़ोन पहले तो उन्हें अपना सी जी उन्हें हैगा सी उन्हें कोल जी। तो एट तो फ़ोन मैं लाया तो दिता सी जी 2500 रुपये का। 2500 का जी बट्टों वाला जी। और सिम भी जी मन माँ के नाम तो कटा दी सी। किसके नाम से? जी आधे नाम अपने नाम से जी। सिम निकाल के दी है। पैकेज क्या करते थे जी? पैकेज उनका ही मिला देंदा सो आपे फ़ोन कर लेंगे। उसको आता था पैकेज मिलाना? जी नहीं पैकेज अंदर मैं लगा देंदा सा। कहाँ से लगाते थे? मंडी अहमदाबाद। वहाँ जाके पैकेज लगवाते थे। कितने घंटे फोन पे बात होती थी? बस 10-15 मिनट हो जाती सी गल जी। किस टाइम? राती कदे कर लेंदे सी कदे दिने कर लेंदे सी जी। और बस ये गल्लां मैडम जी करदी सी मेरे नाल। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है उनसे बात करते हैं। थाने वालों को कॉल हुई है कि डकैती विद मर्डर हो गया। ठीक है। हमने मदई जो दरखास्त दी 398 302 का पर्चा दे दिया। ठीक हो गया। डकैती विद मर्डर वकुआ जो बता रहा था वो कह रहा था वकुआ सच बोलता है, बंदा सच बोलता है। वो बता रहा था कि मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ ऐसे हुआ। ये बंदा जो अशरफ था ना, जो दौरान तफ्तीश हमें पता चला, ठीक है, ये सोया हुआ था 4 बजे पे, एक साइड पे इसने गर्दन ऐसे की हुई थी। ये बंदे 2 आए हैं, मोटरसाइकिल इन्होंने बाहर खड़ी की है, मस्जिद के पास अंदर गए हैं और जाते हुए इसको छुरी से बाहर करके इसको जैसे जानू को तकबीर डालते हैं ना, ऐसे इन्होंने डाल दिया। वो एट दी स्पॉट जो है ना उसकी डेथ हो गई। जिससे ये तो क्लियर हुआ कि ना वो उठा, ना कोई मजामत हुई, ना कोई बहस। नहीं बिल्कुल नहीं। औरतें होती हैं जब जहाँ कोई फौत की हो तो उधर बैठी होती हैं, बातें करती रहती हैं। हमारी 2 लेडीज कांस्टेबल जो है उधर बिठा दी थी हमने, सादे कपड़े पहन के, उनको जानता कोई नहीं था। इसका कोई आंख मका वगैरह हो गया, इसके साथ नजायज तल्कात कायम हो गए। इसके मुसल्ली के और उस लड़की, उन्होंने क्या किया, अपनी लड़की की शादी जो मंगनी कर दी इनके साथ। ये जो अशरफ है ना, ये जो मर्डर हुआ है इसका बेटा है, अंसर नाम है, उसके साथ मंगनी कर दी। ठीक है। वो उसने इसको कहा कि इसको रास्ते से निकालो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं आपके साथ मैं तब शादी करूंगी, ये इसको अंसर को मार दो।
वकुआ जो बता रहा था वो कह रहा था, वकुआ सच बोलता है, वकुआ सच बोलता है। वो बता रहा था कि मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। ये बंदा जो अशरफ था ना, जो दौरान तफ्तीश हमें पता चला, ठीक है, ये सोया हुआ था चारपाई पे, एक साइड पे इसने गर्दन ऐसे की हुई थी। ये बंदे दो आए हैं, मोटरसाइकिल इन्होंने बाहर खड़ी की है मस्जिद के पास, अंदर गए हैं और जाते हुए इसको छुरी से बाहर करके इसको जैसे जानू को तकबीर डालते हैं ना, ऐसे इन्होंने डाल दिया। वो एट द स्पॉट जो है ना उसकी डेथ हो गई है। जिससे ये तो क्लियर हुआ कि ना वो उठा ना कोई मजामत हुई। औरतें होती हैं जब जहाँ कोई फौतगी हो तो उधर बैठी होती हैं, बातें करती रहती हैं। हमारी 2 लेडीज कांस्टेबल जो है उधर बिठा दी थी हमने, सादे कपड़े पहन के, उनको जानता कोई नहीं था। इसका कोई आंकड़ बका वगैरह हो गया, इसके साथ नजायज तल्कात कायम हो गए। उन्होंने क्या किया, अपनी लड़की की शादी जो मंगनी कर दी, ठीक है, वो उसने इसको कहा कि इसको रास्ते से निकालो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं आपके साथ मैं तब शादी करूंगी। ये इसको अंसर को मारता हूँ। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जुल्फिकार अली विरिया साहब, जो कि डीएसपी हैं बसीरपुर ओकाड़ा में, अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। ये क्या कहानी है, ये माजरा क्या है? मुद्दई का कुछ कहना है और मुल्जिमान की कहानी कुछ और ही बताती है, जबकि असल हकायक से पहुंचेगी पुलिस, चूंकि ये तफ्तीश करती है, मुआमला देखती है, वकूआ देखती है। जुल्फिकार साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जुल्फिकार साहब क्या कहानी है? ये ना 22-23 की दरमियानी रात थी, मैं गश्त पे था, मैं हवेली लखा में मौजूद था। 15 की कॉल मसूल हुई है थाने में, थाने वालों को कॉल हुई है कि डकैती विद मर्डर हो गया। ठीक है, वो हमारे SHO एजाज डोगर थे इधर, उनको मैंने कॉल की कि आप मौका पे पहुंचे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। वो मौका पे गए हैं, कोई 35-40 मिनट बाद मैं पहुंच गया मौका पे। ठीक है, ये मोहम्मद अशरफ है बंदा, इसका घर था गांव से बाहर ही, मस्जिद के पास। ठीक है, ये मर्डर डेथ हो गई हुई थी, ये पड़ा हुआ था उधर। वो घर वालों से पूछा, इसका भाई है, ये आजम नाम है उसका। ठीक है, वो कह रहा था कि ये सोया हुआ था, इधर हमारी शादी थी, तो कोई बंदे आए 5-6 अंदर डकैती करने के लिए और कोई 5-4 बाहर हैं। तो अंदर आए हैं तो उन्होंने ये मजामत की है, उन्होंने खंजर मारा है इसकी, तो ये गर्दन कट गई है। ठीक है, वो हमने मौका देखा, मदई है, मदई की बात हमारी सुनना फ़र्ज़ बनता है। मैंने तमाम बात सुन के इनकी सुनी, मदई की भी, अपने अफसरान बाला को, जनाब DPO साहब को और जनाब ये साहब को ये सारी बातें बताई। ठीक है, कि ये मदई बचे था कि ये पर्चा ऐसे दिया जाए। ठीक है, हमने मदई ने जो दरख्वास्त दी हमने उसके ऊपर पर्चा दे दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने किया कि हमने PFS लाठी वाले होते हैं हमारे, उनको बुलाया, कॉल किया, और एक क्राइम सीन यूनिट होता है हमारा, उनको भी कॉल कर दी। SH को मैंने कहा उनको कॉल कर दो, वो आ जाए दोनों। वो दोनों आ गए, मैं भी पहुंच गया उधर, देखा हालात जो बता रहे थे ना, वकुआ जो बता रहा था, वो कह रहा था वकुआ सच बोलता है, बंदा सच बोलता है। वो बता रहा था कि मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। ये बंदा जो अशरफ था ना, जो दौरान तफ्तीश हमें पता चला, ठीक है, ये सोया हुआ था चारपाई पे, एक साइड पे इसने गर्दन ऐसे की हुई थी। ये बंदे दो आए हैं, मोटरसाइकिल इन्होंने बाहर खड़ी की है मस्जिद के पास, अंदर गए हैं और जाते हुए इसको छुरी से बाहर करके इसको जैसे जानू को तकबीर डालते हैं ना, ऐसे इन्होंने डाल दिया। वो एट द स्पॉट जो है ना उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, जब कोई बंदा मजामत करता है तो उसका खून आगे पीछे, ब्लड जो है गिरता है, आगे गिरे या पीछे गिरे या कपड़ों का लगे, कोई बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पड़ा हुआ था वैसे का वैसे ही सो गया। ठीक है, हमने मदई है हमारा, जिससे ये तो क्लियर हुआ कि ना वो उठा, ना कोई मजामत हुई, ना कोई बहस। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मजामत नहीं हुई। जो मेरी तफ्तीश या मेरे SHO या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जो तफ्तीश है, कोई मजामत नहीं हुई। वो उधर सोया का सोया ही रह गया। वो मदई की एप्लीकेशन अफसरान बाला को बताया मैंने कि ये मेरे अफसरान ने बोला कि नहीं बिल्कुल पर्चा दे दो, जो मदई कहता है। हमने मनो अन 398-302 का पर्चा दे दिया। ठीक हो गया, डकैती विद मर्डर, डकैती। हमने टीमें तश्कील दे दी उसी वक्त, अफसरान बाला को बता दिया कि टीमें तश्कील दे, इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम इनको सॉर्ट आउट कर लें, पकड़ लेंगे। ठीक है, सुबह इनकी डेड बॉडी दी है, पोस्टमार्टम के बाद इनको इनके हवाले की ये जनाजा हुआ है। हमने अपने हमारी लेडीज कांस्टेबल हमारे साथ होती हैं, उनको सफेद पारजात में हमने आगे पीछे इलाके में भेज दिया। हम कुछ मुलाजिम हमारे सफेद पारजात में थे। ठीक है, तो हमने इसको ट्रेस आउट कर लिया। अल्लाह के फल से 3 दिन बाद हमने बंदे पकड़ लिए हैं।
जबरदस्त। हाँ, असल में वाकई यानी शलवार कमीज में यूनिफॉर्म से हटके आपकी जो लेडी कांस्टेबल्स हैं वो भी और मुलाजिम भी यूनिफॉर्म से हटके क्या उस घर में थे जहाँ पर डेथ हुई या उस गांव में फिरते रहते? नहीं, गांव में फिरते रहे हैं। लेडीज तो औरतें होती हैं, जब जहाँ कोई फौत की हो तो उधर बैठी होती हैं, बातें करती रहती हैं। हमारी 2 लेडीज कांस्टेबल जो है उधर बिठा दी थी हमने, सादे कपड़े पहन के, उनको जानता कोई नहीं था। ओके। वो गांव की काफी लड़कियां या औरतें थी उधर, उनमें ये भी बैठी रही हैं। ठीक है। इनको बात का पता चल गया, बात उन्होंने बता दी हमें, हमने अफसर ने बाला को बता दिया, इंशाल्लाह सर 1-2 दिन में टेस्ट कर लेंगे। ठीक है। हमने बंदे पकड़ लिए। असल में हुआ यूं कि ये एक लड़का अलीबास नाम है। ठीक है। अलीबास, ये कौम का मसली है, ये इधर किसी के पास मुलाजम था। ओके। और कनीज लड़की है, कनीज फातिमा नाम है उसका, वो भी उनका घर था इसके पास, बिल्कुल साथ ही कनीज फातिमा का घर वो बिल्कुल इसके साथ था। वो इसके वालिद का नाम मोहम्मद अहमद, इसका कोई आंख बका वगैरह हो गया, इसके साथ नजायज तल्कात कायम हो गए। ओके। इसके मुसल्ली के और उस लड़की के। ठीक है। उन्होंने देख लिया पहले, ये 1-1.5 महीना पहले की बात है। ओके। वो उन्होंने मारा इसको। ये मिलने गया बस पता चल गया मल्लेदार, गांव में तो आपको पता है, सबको पता चल जाता है। ठीक है। वो उनको पता चल के उन्होंने इसको मारा। जो जिनके पास ये मुलाजिम था उन्होंने इसको भगा दिया, चलो भाग जाओ, हम इज्जतदार लोग हैं, ठीक है, हम आपको नहीं रखते। ठीक है। और ये जो शरीफ लोग थे, लेडीज बच्ची जिनकी थी, वो भी उधर से घर छोड़ के यहाँ से चले गए। ठीक है। इसका लड़की के साथ राब्ता था, फिर भी बिल्कुल लगातार राब्ता था। उन्होंने क्या किया, अपनी लड़की की शादी जो मंगनी कर दी इनके साथ। ये जो अशरफ है ना, ये जो मर्डर हुआ है, इसका बेटा है, अंसर नाम है, उसके साथ मंगनी कर दी उन्होंने। ठीक है। मंगनी कर दी। वो लड़की का, कनीज फातिमा का और इस मसली का, कैसर का आपस में राब्ता रहा, टेलीफोन पे चलता। ठीक है। वो उसने इसको कहा कि इसको रास्ते से निकालो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं आपके साथ में तब शादी करूंगी, ये इसको अंसर को मार दो। ओके। इसने क्या किया, कैसर ने, इसका दोस्त है, उसका नाम है नाजम वल मुमताज, ये खरना है, इधर साथ ही गाँव है इनका, उधर के रहने वाले हैं, ये साथ ही हैं हमारे। ये उनके पास चला गया है, नाजम के पास। ठीक है। उसको इसने बात बताई, यार मेरा उसके साथ कोई मामला चल रहे हैं, तो आप मेरी मदद करें। वो ये जिस दिन वकूआ है ना 22-23 की रात, इससे 5-7 दिन पहले भी ये हमला करने आए थे। ट्राई की इन्होंने, वो रात को जाग रहे थे, ये वापस चले गए। ठीक है। जिस दिन वकूआ हुआ है दिन के वक्त, इसने 450 रुपए की छुरी खरीदी है बाजार से। अच्छा। हाँ, मंडी अहमदाबाद बाजार से खरीदी है छुरी इसने। ठीक है। छुरी लेके ये घर चला गया, रात को तकरीबन 10-10:30 बजे निकला घर से पैदल। ये गया उधर इसके पास, नाजम के पास। नाजम के पास मोटरसाइकिल नहीं, नाजम का एक फुप्पो का बेटा है, अमजद उसका नाम है। ठीक है। उसके पास मोटरसाइकिल, उससे इन्होंने मोटरसाइकिल मांगी है। ठीक है। मोटरसाइकिल मांग के उस पर बैठे हैं, वो नाजम चला रहा था, ये पीछे बैठे हैं, इधर आ गए। ठीक है। इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की है, ये कनीज के घर के बाहर मस्जिद है, मस्जिद के साथ। ठीक है। लाइटें बंद करके ये पैदल चले गए। ये घर जो जहाँ पे अशरफ कत्ल हुआ, इसकी चारदीवारी कोई नहीं है। ठीक है। ये बाहर चारपाई पे सोया था अशरफ। इनको पता था कि ये वो है अपना, क्या नाम है उसका, अंसर है। ठीक है। अंसर की वजह से ये मर गया। अंसर मारना इन्होंने अंसर को था, अंसर कमरे के अंदर सोया हुआ था। ठीक है। ये अंसर की वजह से इसके बालक को, क्या इसको पहचान नहीं थी अंसर की और अशरफ की, कि इसमें से पहचान थी? वो सोए हुए थे, पता नहीं चल रहा था अंधेरे में। हाँ, अंधेरे में पता नहीं चल रहा था। ठीक है। तो छुरी फेर के तो निकल गया। छुरी फेर, इन्होंने छुरी फेर, ये भाग गए हैं। ये लाइट में इनको देखा है इन्होंने, जो बधाई है ना, लाइट में इनको भागते हुए देखा है उन्होंने। ठीक है। ये भाग गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुलजिम कितने दिन में जुल्फकार साहब फिर गिरफ्तार हुए? 3 दिन में हमने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन के अंदर? 3 दिन में, कल हमने गिरफ्तार कर लिया इनको। ठीक है। और आला कत्ल बरामद? आला कत्ल छुरी बरामद हो गया, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया जिसपे आए थे ये। ठीक है। दोनों मुलजमान गिरफ्तार कर लिए
और आला कत्ल और मोटरसाइकिल दोनों वो चीज़ें अल्लाह के फजल से हमने तमाम कवरी कर ली। जुल्फ़िकार अली मिरिया साहब, हमेशा से जो क्राइम है उसको पुलिस कंट्रोल करती आई है और करती रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ जहां पर हकाइक की हम बात करते हैं या मुद्दई कुछ और ही कहे, उसमें पुलिस का केस को ज़रा हैंडल करना देखना थोड़ा सा बाकी केसेस के निस्बत मुश्किल सा फील होता है, लेकिन आप लोग कर लेते हैं। जैसे कि इस केस में भी हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि डकैती हो रही है, तब डकैती में कॉमन सेंस की बात है, छुरी नहीं उसमें गन का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली जो हम देखते हैं, ऐसे ही है? नहीं, ऐसे नहीं होता। कहीं ऐसे काफ़ी वाक़यात हमारे, मेरी 32 साल नौकरी हो गई, काफ़ी वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पे छुरी या चाकू का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, डाकू करते हैं। ठीक है, फायर की तो बात आ जाती है ना, वो जो ज़्यादा हार्ड क्रिमिनल कुछ लोग हों तो वो असला वेपन शपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये छुरी का तो आवाज़ ही नहीं आनी किसी को। ठीक है, उन्होंने छुरी फेरी है, उसको भाग गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जब छुरी फेरने के बाद वो लोग भाग गए हैं, बाकी घर वाले इकट्ठे हुए, तो बाकी घर वाले जो असल कहानी है वो क्यों नहीं सुनाते? क्या मसला है? जी, क्या इनकी कोई पर्सनल ग्रज भी है इस केस? नहीं, पर्सनल ग्रज कोई नहीं है इनकी। कोई नहीं है? नहीं, वो शरीफ आदमी, गरीब आदमी शरीफ थे, उनका कोई किसी के साथ बिल्कुल कोई तो फिर कहना तो नहीं चाहिए फिर ये जो असल वकूआ है उसको छुपा रहे हैं इज्जत बचाने की? बस अपनी इज्जत की खातिर से कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि जो एक ही बार हुआ है छुरी का, वो गर्दन कटी है, बस ये सामने आया। क्या मैसेज देना चाहेंगे ना समझ लड़के और लड़कियों को? नहीं होता यूँ है कि ये बच्चे बच्चियाँ ये अनपढ़ होते हैं, ये जो अनपढ़ होते हैं वो जल्दी ट्रैक से उतर जाते हैं, जल्दी उतर जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बच्चियों को अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। ये देखो ना, उसने उस एक बच्ची की वजह से ये भी घर खत्म हो गया, वो घर भी खत्म हो गया, और बात थानों तक आ पहुंची और अब जेल तक जाएगी। इंशाल्लाह जेल तक जाएगी, ये कुफ्र किरदार तक जाएंगे ये लोग। आज की दिल दहला देने वाली कहानी आपने जानी, मगर इस लर्ज़ाखेज कहानी का सबसे भयानक सच टीम तलाश को 2 दिन बाद पता चला, जब हमारे नुमाइंदे ने हमें इत्तला दी कि कनीस फातिमा को उसके घर वालों ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है। जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरुआत में मकतूल के भाई मोहम्मद आजम का बयान सुना कि मकतूल के वरसा और गांव वालों को अशरफ का कत्ल डकैती का शख्साना लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सिविल कपड़ों में गांव जाकर मालूमात इकट्ठा करना शुरू की और जदीद टेक्नोलॉजी को ब्रूए कार लाकर सिफाक मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, तो मुल्जिमान ने वजह अनाथ बताकर कहानी का सारा रुख ही तब्दील कर दिया। जब सिफाक मुल्जिम अली अब्बास उर्फ मुसल्ली ने एतराफ़े जुर्म करते हुए मकतूल मोहम्मद अशरफ की होने वाली बहू कनीस फातिमा के साथ नाजायज ताल्लुकात का राज खोला, तो मकतूल के लवाहिकीन हैरान रह गए, क्योंकि मकतूल के वरसा तो अशरफ के कत्ल को डकैती की वारदात समझ रहे थे, मगर यहाँ तो अशरफ के कत्ल की वजह उसकी बहू कनीस फातिमा का मुल्जिम अली अब्बास उर्फ मुसल्ली के साथ इश्क निकला। कुछ ही दिनों में मुल्जिम अली अब्बास उर्फ मुसल्ली और कनीस फातिमा के इश्क की कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने मकतूल मोहम्मद अशरफ के वरसा और कनीस फातिमा के घर वालों को गैर मुनासिब बातें करना शुरू कर दी। गांव वालों की बातों का अंजाम इतना भयानक हो सकता है, ये किसी ने भी सोचा नहीं था। कनीस फातिमा के घर वालों ने गांव वालों की बातों से तंग आकर कनीस फातिमा को गैरत के नाम पर मौत की नींद सुला दिया। अगर कनीस फातिमा की पसंद के मुताबिक उसकी शादी अली अब्बास से हो जाती तो आज 3 खानदान न उजड़ते, न ही कनीस फातिमा का आशिक अली अब्बास उर्फ मुसल्ली मोहब्बत की खातिर कनीस फातिमा के होने वाले मंगेतर को कत्ल करने की कोशिश करता, और न ही गैरत के नाम पर कनीस फातिमा को उसके घर वाले कत्ल करते। हमारे यहाँ आए रोज पसंद की शादी पर कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदातों में इजाफा हो रहा है। कुछ ही दिन कबल गुजरांवाला में भी पसंद की शादी पर मकतूल लड़की लाइबा के साबका मंगेतर ने गुस्से में आकर लाइबा और ज़ैगम को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही दर्जनों केस आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ शादी से पहले लड़कों की रजामंदी तो पूछ ली जाती है, मगर बेटियों से रजामंदी पूछना तौहीन समझी जाती है, जिसके बाद में नताइज बहुत भयानक निकलते हैं। खुदारा अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अपनी बेटी की रजामंदी जरूर जाने, ताकि मासूम जानों के ज़या को रोका जा सके। यूं हुआ इस इश्क का अंजाम एक मौत पर। ऐसा इश्क
ऐसी मोहब्बत जिसमें किसी की जान लेनी पड़े, लानत हो ऐसे इश्क पर। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।